आज से पुष्कर के होटल सूर्या पैलेस में 3 दिवसीय आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन के तत्वाधान में नेशनल आर्ट कैंप का आयोजन का आगाज हुआ। इस कैंप में देश भर से 50 से अधिक कलाकार पहुंचे हैं। इस कैंप को लेकर कलाकारों में बहुत उत्साह दिखाई दिया। कलाकारों का इस कैंप में अलग अलग फॉर्मेट में पेंटिंग बनाएंगे। इस पेंटिंग का एग्जीबिशन 28 दिसंबर को किया जाएगा। कैंप के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. रैना ने बताया है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज को व कला संस्कृति क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं। हमने पिछले साल महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और इस साल हम ये कैंप आयोजित कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शैलियों का अनुभव प्राप्त होगा। 28 दिसंबर को एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उपस्थित होंगे। चित्रकार पवन कुमावत ने बताया कि इस एग्जीबिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अभिनव कमल रायना, मैं आजकल मेरा दायित्व अध्यक्ष इस फाउंडेशन का मेरे पास ही है। इस फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज को न कि चित्रकला के रूप में बल्कि सांस्कृतिक और संगीत के माध्यम से एक जोड़ना चाहते थे। लास्ट ईयर हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की दयानंद महाविद्यालय में। इस साल उसी के क्रम में एक नेशनल लेवल का आर्ट कैंप हम करने जा रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चित्रकार यहाँ भाग ले रहे हैं और ये 3 दिनों का ये संगम जो चित्रकला संगम है तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के शैलियों का अनुभव प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स के यहाँ के आर्टिस्टों के साथ अपना कुछ गुण सीखने के लिए आज और कल पधारने जा रहे हैं। कुछ तो ऑलरेडी आए हैं, कुछ उनके स्पेशल सेशंस भी होंगे जिससे कि वो अनुभव ले सकते हैं वरिष्ठ चित्रकारों का। धन्यवाद। यहाँ से जैसे कि मेरे साथी बैठे हैं, झांसी से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर के रविदार हैं, वो शायद अभी आने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पुणे, मुंबई और राजस्थान के कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पर आए हैं जो ऑलरेडी अभी है और 5-10 जगहों से अभी आने की संभावना है जिनकी ट्रेन थोड़ी लेट है, वो लगभग 2 बजे तक पहुँचने वाले हैं। थैंक यू। बहुत किशनगढ़ से हूँ और इस संस्था के फाउंडर मेंबर में से हूँ। और हम लोग ये जो आयोजन किया है, ये आयोजन मात्र केवल अर्थार्जन नहीं है बल्कि इसका कला का प्रचार प्रसार हो और यहाँ राजस्थान ही नहीं और राष्ट्रीय स्तर के जिस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपनी अपनी विधाओं में काम करेंगे। तो पुष्कर से लेकर के और ये इनका फ्रीडम है वो पूर्ण रूप से वो कहीं पर भी बैठ करके अपने स्पोर्ट को चुनेंगे और अपना काम करेंगे। कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एनवायरनमेंट। किस तरीके का एनवायरनमेंट इन लोगों को चाहिए होता है अलग कला के लिए? देखिए, एनवायरनमेंट यहाँ पर पूरा है और इस एनवायरनमेंट में हम बात करें जैसे पुष्कर में हम लोगों को स्पोर्ट चाहिए और जो स्पोर्ट हम लोगों को पसंद आएगा उस स्पोर्ट पे कलाकार अपने पसंद से और वहाँ बैठ करके और वो काम करेंगे। देखिए, ये जो संस्था है कला, संस्कृति और साहित्य का संगम, इस तरह की संस्थाएं राजस्थान में है नहीं और हों तो मेरी जानकारी में नहीं, इतनी कम है। उनका पहला कार्यक्रम DAV कॉलेज में हुआ था 1 वर्ष पहले। कला और साहित्य के संगम के विषय में, कला और साहित्य के एक दूसरे के प्रभाव के विषय में यह बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था। साहित्य और कला को लेकर के बहुत कम कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम हुआ है। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर तिलकराज, अभिनव रैना जी, दोनों ने मिलकर के, और पवन कुमावत, ये नाम भूला जा रहा था, ये इसके नींव हैं इस संस्था के। और ये कहूँगा ये अब आज जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इस आयोजन में आए हैं। इस तरह का आयोजन राजस्थान में शायद बहुत कम होता है तो बहुत सीमित होता है, पर ये जो आयोजन हुआ है इसमें सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ख्यात प्राप्त कलाकार हैं, अपने अपने विषय के, अपनी अपनी विधा के, अपने अपने माध्यम के, वे कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं
और वे 3 दिन के इस कार्यक्रम में अपनी रचनाओं को दिखाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत सफल कार्यक्रम है और मैं ये भी कहूँगा कि ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, समायोजित कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम कला और साहित्य का मन का कार्यक्रम है, संवेदनाओं का कार्यक्रम है, इमोशंस का कार्यक्रम है। इसीलिए ये सब कार्यक्रमों से अलग है और इसमें जो दिखाई पड़ेगा अब वह ऐसा होगा जो अब तक शायद इस स्तर पर राजस्थान में नहीं हुआ है। तो इस कार्यक्रम का महत्व इसीलिए है। और आपने पूछा इसमें कितने कलाकार आए हैं, सभी के नाम तो बता नहीं सकता मैं। कौन कौन से कला हैं जो इसमें विशेष रूप से कला तो आपको बताऊं चित्रकला की नाम से ही जानी जाती है, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति के लिए काम करेंगे, ऑयल कलर्स में भी काम करेंगे, वाटर कलर में भी काम करेंगे और एक्रेलिक में भी काम करेंगे। ये तीनों माध्यम हैं और इन तीनों माध्यमों के हर कलाकार का अपना अपना अभिव्यक्ति का एक उनका मौलिक स्वरूप होता है और वह अभिव्यक्ति कला की ये अभिव्यक्ति मौलिक रूप में इन माध्यमों के साथ यहाँ दिखाई पड़ेगी। ये एक विशेष बात है इसकी। मैं राम जायसवाल, डीएवी कॉलेज से मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट से हेड की पोस्ट से रिटायर हुआ 27 वर्ष हो गए और अब इसी क्षेत्र में हूँ, इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए गौरव की और प्रसन्नता की दोनों की बात है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मेरे उसमें मैं सहभागी हो पा रहा हूँ। मेरा नाम अनिल मोहनपुरिया है सर और मैं अजमेर से ही आर्टिस्ट हूँ। और यहाँ जो ये आयोजन किया है जैसे कि रैना सर, पवन जी कुमावत सर और हमारे एक तिलक जी भाई साहब जो हैं, इन्होंने ये स्टेट्स और बाहर से भी जब इन्होंने आर्टिस्ट को यहाँ पर एक कैंप की तरह और यहाँ पर मिलजुल करके हम लोग सभी आर्टिस्ट जो अलग अलग विधा में हम काम कर रहे हैं और उनको सबको एक जगह यहाँ पर ला करके इन्होंने अलग अलग विधाओं के जो कलाकार हैं वो अपनी अपनी उसमें शैली में काम कर रहे हैं। तो सबको एक दूसरे का कल्चर समझने में, एक दूसरे की टेक्निक्स समझने में और एक दूसरे को जानने में, तो इससे हमारे देश में जो एक कला के प्रति जो रुझान वो डेवलप हो, कला के प्रति लोगों की सोच पॉजिटिव हो और कला के लिए वो एक अच्छा स्थान मिले, तो इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहा हूँ और एब्स्ट्रैक्ट जो है अमूर्त चित्रण, तो अमूर्त चित्रण पहले आप रियलिस्टिक यथार्थवादी चित्र जब आप बनाने लगते हैं उसके बाद में आपके अंदर एक सेंस डेवलप होता है, उसको के बाद में आप 2D में कन्वर्ट करते हैं जो हम आधुनिक कला कहते हैं जिन्हें मॉडर्न आर्ट। और मॉडर्न आर्ट के बाद की जो स्टेज है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जहाँ आर्टिस्ट अपने मन से कला तत्वों और कला सिद्धांतों के माध्यम से कैनवस पर या एक स्पेस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो यही प्रयास मैं कर रहा हूँ सर यहाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। आपका धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, आर्टिस्ट अजमेर से हूँ मैं। और ये जो आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन का जो के तत्वाधान में जो कैंप हुआ है अंडर दिस बैनर, एक बहुत बड़े स्तर पे आयोजित किया गया है जिसमें बाहर से 35 कलाकार विभिन्न बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं और दूसरे राज्यों से आए हुए कलाकार हैं जो वाटर कलर और दूसरी विधाओं में पारंगत हैं। साथ में यहाँ के लोकल कलाकार 15 से 20 कलाकार हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स अलग से हैं। ये पहली बार अजमेर में ये आयोजन हुआ है जिसके अंतर्गत सभी तरह के माध्यमों के जो कलाकार हैं उनको जोड़ करके और इस फाउंडेशन को एक मजबूती देना है। इस फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट A.K. रैना जी हैं, उन्होंने इसको बनाने में करीब 2 साल से सोचते सोचते आज ये जाकर के ये फलीभूत हुआ है कि इतने बड़े स्तर पे कलाकार आकर के यहाँ काम कर रहे हैं पुष्कर में। और ये निश्चय ही आगे भी आने वाले समय में ये फाउंडेशन कला, लिटरेचर
संस्कृति और म्यूजिक के फील्ड में बहुत ही अच्छा आयोजन करने की संभावनाएं तलाशेगा और ये करेगा। से यहाँ विभिन्न विधाओं के चित्रकार सम्मिलित हुए हैं। लगभग 45 चित्रकार यहाँ पे आ चुके हैं और भी चित्रकार ऑन द वे हैं जो पहुंचने वाले हैं। पुष्कर में निश्चित ही उन्हें ऐसे घाट और ऐसे व्यूज मिलेंगे जिन्हें वह अपने कैनवास पे उतार पाएंगे। बहुत सुंदर और अच्छे चित्रों की हम आशा रख रहे हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे 3 दिन बाद। मैं डॉक्टर ऋतु शिल्पी, डीएवी कॉलेज में चित्रकला अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। निशिकांत पलांडे, मैं हूँ महाराष्ट्र मुंबई से। तो मैं वाटर कलर में काम करने वाला हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। हमारा एक ड्रीम था कि यहाँ पे आके काम करने का था। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने इनवाइट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और जरूर हम आपको काम शेयर करेंगे। पुष्कर में जो भी देख रहे 3 दिन लाभ उठा सकते हैं, हम घाट में रहेंगे। इस कार्यक्रम का कन्वीनर हूँ और यहाँ पर करीब 45 कलाकार उपस्थित हुए हैं और बहुत ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी कला का परचम फहराया है। वो आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए लाभ की बात है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 28 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम नहीं, इससे पहले तक इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं यहाँ पर। हाँ, अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी अगले वर्ष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यस, नमस्ते, मेरा नाम अमित ढाणे है और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। सबसे पहले मुझे अच्छा ये लग रहा है कि पुष्कर में आके, जो पुष्कर में ब्यूटी है, राजा सर ने बहुत जगहों पर ब्यूटी है, वो ब्यूटी हम हमारे पेंटिंग जो कैनवास है उसके ऊपर दिखाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है और यहाँ हमें इनवाइट किया गया। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग प्रांतों से अलग अलग कलाकार यहाँ पर आ गए हैं। सबकी कला हमें देखने का मौका मिलेगा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर वाटर कलर में रियलिस्टिक पेंटिंग यहाँ पर पेंट करूँगा। जो पुष्कर के घाट है वो मेरी नजर में कैसे दिखते हैं वो पेंट करूँगा। हाजरा कोलकाता से। पुष्कर जैसे ही मैंने नाम सुना तो यहाँ पे अच्छा लगा और यहाँ पे ज्वाइन किया। और हालांकि इससे पहले भी मैंने यहाँ पे ये सब लोकेशन विजिट किया। मैं आर्मी में था, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं पूरा टाइम अभी इस आर्ट फील्ड में हूँ। तो करते हैं इसका पेंटिंग और आपको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम साक्षी बागड़ी है। मैंने बीए और एमए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से किया है। ये ड्राइंग सब्जेक्ट मेरे पास 12th से ही है, तो मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इस सब्जेक्ट में काम करते करते। अभी मैं एक्रेलिक माध्यम में काम कर रही हूँ और मेरा इसका विषय है सपेरा। तो मेरा जितने भी ये शारीरिक विशेषताएं हैं वो सपेरा की तरह लोचकता लिए हुए है, सांप की तरह लोचकता लिए हुए है। इसके लिए एनवायरनमेंट किस तरह से? इसके लिए धूप जल्दी, अगर अच्छी धूप आती है तो ये जल्दी सूखता है, जल्दी काम होता है। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, बादल हो रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो रही है, पर ठीक है, हवा से भी ये थोड़ा सूख रहा है। ये आपकी कलाकृति कितने दिन में कंप्लीट होगी? हमें वैसे 3 दिन का ही समय मिला है, पर मैं जितना जल्दी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी हो। बाकी तो ये करने पर है, चाहो तो हफ्ते भी लग जाते हैं काम करने में, पर 3 दिन का समय मिला है तो अभी 3 दिन में ही कंप्लीट करना है।